नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में आज के अतिथि श्रीमान अनंग वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार गोला। आप श्रीमान विशेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, आप भी गोला से हैं, और बहन रणजीत कौर, आप भी गोला से हैं, और आपसे ही मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां सुनना है। तो सर्वप्रथम हम श्रीमान अनंग वर्मा जी से ही निवेदन करना चाहेंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो लोगों के लिए प्रेरणादायक बन सकती है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी प्रस्तुत करें। जैसा कि आदेश हुआ है, मोटिवेशनल कहानी के रूप में मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी का विवरण देना चाहता हूँ। अच्छा। एक बार राजा भोज के दरबार में कहा गया जी कि जो भी गायत्री मंत्र सुनाएगा उस ब्राह्मण को 2 सेर सोना और 2 खुराकें दी जाएंगी। एक पंडित जी थे ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हें कुछ आता जाता था नहीं, तो उनकी पंडिताइन उन्हें रोज कोसा करती थी। अच्छा। तुम भी पढ़े लिखे होते तो तुम भी चले जाते। उन्होंने कहा कि क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कढ़ा हूँ। अच्छा। ये कहा और चल दिए। कहा कि चलते चलते जब रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी जो है वो भाल खोद रही है। अच्छा, गड्ढा खोद रही है। तो उन्होंने इस लोमड़ी को देखा और उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने उसको रख लिया, कहा शगुन बहुत बढ़िया है। अच्छा। शगुन के रूप में उसको याद करने लगे कि खोदी भसा भस भार, यही याद करते हुए चल दिए। आगे पहुंचे तो परिहल खेत में कबूतर कुछ इधर उधर नाच गा रहे थे, गुटरगू कर रहे थे। वो भी एक शगुन होता है कि अच्छा शगुन है, चाहे मकान पे हो चाहे खेत कहीं पर हो, कहीं पर भी। उन्होंने उसको भी याद कर लिया। बैठी गटर मल। उसके बाद में और आगे बढ़े तो खेत में एक सरावन पड़ी हुई थी। अब परिहल खेत में सरावन पड़ी हो, यह भी शगुन बहुत बढ़िया। अच्छा। उन्होंने तीसरे को भी उन्होंने याद कर लिया। उन्होंने याद करते हुए उसको कहा कि परी मरीसी बोले। अब वो और आगे बढ़े, तो जब आगे बढ़े तो वहां पे उनको हिरन छलांगते हुए सामने से गुजर गए। बहुत बढ़िया शगुन माना गया। पंडित जी ने उस शगुन को भी याद कर लिया। जाति फलंगति। उसके बाद जब राजमहल में पहुंचे तो सबसे आखिरी में बैठे थे बूढ़े वाले, तो उसके बाद में उन्होंने जब पूछा कि क्या कोई और हो गया, कहने एक बूढ़े वाले हैं, ऐनक लगाए हैं, जरा उनको बुलाओ। जब वो उनकी बारी आई तो उनसे कहा, तो उस समय रात के 12 बज चुके थे और खुदा न खास्ता उसी समय उनके सोने के भंडार वाले कमरे में बाहर से चोर लोग सेंध लगा रहे हैं। अच्छा। और इधर उनका पहला मंत्र चालू हुआ। अब वो शगुन सब शगुन वाला फिर कि गायत्री मंत्र सुनाइए, तो उन्होंने यही पहला मंत्र सुनाया, खोदी भसा भस भार, खोदी भसा भस भार, बैठी गटर मल, परी मरीसी जाति फलंगति। राजा को गुस्सा आया, शगुन सब बता दिया। राजा को गुस्सा आया, कहा इतने बूढ़े हो गए, पंडित जी हो, तुमको गायत्री मंत्र का पता नहीं। तो उन्होंने कहा जो था मैंने बता दिया, जो था वो मैंने बता दिया। वो कहा अच्छा हमको रात में कहीं रुक जाने की अनुमति दे दो, बाहर लेट जाए। तो कहीं ठीक है, लेट जाओ। वो लेट गए, सो गए। सूरज निकल आया। तब तक मालूम हुआ कि वहाँ पे वास्तव में चोर सेंध लगा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये बहुत जानिशकार पंडित है, वो आप बैठ के देख लो।
तो वो उसने कह दिया बैठ गटर मन। जब उसने कहा अच्छा लेट के देख लो, तो वो भी ले कहीं पड़ी मरी सी। अब कुछ हाँ कहाँ भागो, ये जान रहा पंडित पकड़ जाओगे। तो कहा जाती फैलन। तो जैसा सुना तो भागते चले गए, आगे कुआं था उसी में गिर के मर गए। कहानी खत्म हुई। प्रेरणा इस बात की है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी अगर आप चाहें तो अपने सगुन यानी समय से चलो, जिससे कि समय के अनुसार आपका समय अच्छा बीती। अब उनको राजा ने 15 किलो सोना और 15 खुराकें बांध के हाथी पे बैठा के जब घर भेजा, तो घर पर जब पहुंचे तो पंडिताइन ने कहा कि खबर कर दो पंडिताइन से, पंडित जी आए हैं। तो पंडिताइन लिप पहुंच रही ना, तो उन्होंने कहा कि अरे आओ तो ये चली गए पंडिताइन संगम लगाए उतनी देर से। देखो फिर भाई बाहर जब निकले उन्होंने देखा अरे पंडित जी उस पे आए रहे, थोड़ी गड़गड़ हुई गई, कहेंगे अरे हाथी के ऊपर बैठ के जब उतारा गया तब देखा क्या कहें। इसलिए ये इमोशनल कहानी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ऋषिंदर मिश्रा जी। हम आज के परिवेश में बताना चाहते हैं कि आज के लोगों के सामने, नई पीढ़ी के सामने ये रहती है कि कैसे वो ऊपर बढ़े, नए नए तरीके सोचते रहते, नए नए लोगों से मिलते। अक्सर लोग जो है एक कहानी बता रहे हैं कि अक्सर लोग जो अपने नाना के यहाँ जाना ज़्यादा पसंद। हाँ, ननिहाल। एक 9 साल का लड़का था, वो अपने नाना के यहाँ गया तो उसकी मम्मी ने बता रखा था कि तुम्हारे नाना बहुत ब्रिलियंट है, वो अच्छे अच्छों को बता देते हैं कि जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हो जाते हैं और व्यवसाय कर लेते हैं। तो अपने नाना क्या हो गया, नाना से भी उसने ये बात कही। नाना कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, हम तुमको बताते हैं। आओ चले पहले हम लोग टहलाते। टहलने ले गए तो एक नर्सरी ले गए, वहाँ से 2 पौधे खरीदे, एक ही जैसे 2 पौधे खरीदे और लेके आए अपने घर पे। उन्होंने कहा एक पौधा हम अंदर लगाएंगे, एक पौधा हम बाहर लगाएंगे। लड़के से पूछा अंदर वाला बढ़िया चलेगा या बाहर वाला बढ़िया चलेगा? सही है। लड़के ने कहा, लड़का भी बुद्धिमान था, बिल्कुल क्यों नहीं, तो उसने कहा जो घर में होगा, सबकी नजर में रहेगा, उसको समय से पानी भी मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी उसकी रक्षा भी होगी। तो ये वाला जो घर वाला पौधा है ये ज्यादा चलेगा, जो बाहर वाला है तो जैसे ये बात हो गई। उसके बाद वो अपना लड़का चला आया अपने घर पे। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो लड़का कई वर्षों के बाद अपने नाना के यहाँ वापस गया। तो लड़का जब वापस गया 9 साल के बाद, तो जो है लड़के ने देखा जो घर के अंदर पेड़, सबसे पहले वही घर गया तो देखा कि उसमें पेड़ बन गया है, वो छोटा सा पेड़ बन गया, उसमें पौधे फल वल लग गए। तो उसने अपने नाना से कहा, नाना देखो मैंने कहा था ये पौधा, आप देखो पेड़ बन गया है, देखो इसमें फल भी आ गए हैं, अच्छा हो गया। तो नाना ने उसने कहा अभी इतनी जल्दबाजी ना करो, आओ हम उनको दूसरा वाला पौधा देखा। अच्छा, बाहर ले गए, बाहर देखा वही पौधा, वही से पौधा, उससे बहुत विशाल वृक्ष है, उस पर अनगिनत फल लगे हुए। सही, खूब अच्छी छाया उसके नीचे। बहुत सही। तब उन्होंने पूछा कि अब बताओ कौन सा सही, कौन सा बेटर? कौन सा बेटर? जी, ना बाहर वाला। उन्होंने कहा बाहर वाला क्यों बेटर, अंदर वाला क्यों नहीं? जी, उन्होंने कहा वो बंदिशम रहा, अंदर रहा, उसमें संघर्ष नहीं किया। कहीं गए नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहा। उसको संघर्ष में उसको सब कुछ मिला वहीं पे। वहीं मिला। आलसी जैसे वो वहाँ पे मिला, वो उतने में ही खुश हो गया। जो बाहर था मौसम भी बिगड़ा, आंधी पानी, बचना भी पड़ा उसको, अपने आप को उसने खुद बचाया, सुरक्षा। जो आस पड़ोस पेड़ थे उनकी जड़ों से, भाई जड़ फैलती है ना नीचे, पड़ोसियों से उसने संघर्ष किया, अपनी जड़ें खूब अंदर तक, जितना ये अंदर तक है उतना ऊपर तक, इसलिए संघर्ष किया। इसकी खूबी ज्यादा है, ये ज्यादा सत्संग है वो नहीं। कुल मिला के मेहनत करना चाहिए। कुल मिला के सीधा सा एक फंडा है,
जो जितना संघर्ष करेगा, हाँ, वो उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहन रणजीत कौर। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। जो कि प्रेरणादायक कहानियों का इस सीरीज में आज मुझे फिर से आने का सौभाग्य मिला, उससे रूबरू होने का सौभाग्य मिला। आज हम बात करेंगे कि समाज में रहकर हमारी क्या उपयोगिता है, हाँ। और हमारे सामने वाले की क्या उपयोगिता है। किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कारण एक बार ये ऐसा हुआ कि ये जो पीली वाली मक्खी होती है, जिसको बरैया बोलते हैं, लोग तकैया भी बोलते हैं, इसमें और मधुमक्खी में थोड़ा सा किसी बात को लेके झगड़ा हो गया, और झगड़ा इस स्तर तक तूल पकड़ गया कि जो बर थी उसने मधुमक्खी के रूप रंग को लेके कमेंट कर दिया कि तुम इतनी बदसूरत हो, तुम्हारी तो शक्ल देखने को दिल नहीं करता। नॉर्मल सी बात है, किसी के सामने अगर ऐसी बात कही जाए तो उसे पीड़ा होगी, पर उसने उस समय बड़े ही आराम से उस मौके को हैंडल किया, और उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खूबसूरत हो, चंचल हो, तुम्हारा रंग बहुत सुंदर है, लेकिन तुम ये देखो कि तुम जब भी किसी के घर में छत्ता लगाती हो तो लोग कोशिश करते हैं कि तुरंत भाग जाओ, या अगर तुम्हारा छत्ता बड़ा हो जाए तो लोग क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, गर्म पानी डाल के तुम्हें उजाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बेशक बदसूरत हूँ, लेकिन कुदरत ने मुझे एक हुनर दिया है। मैं हजारों किलोमीटर उड़ के जाती हूँ, संघर्ष करती हूँ, श्रम करती हूँ, और उससे मैं जो रस लेके आती हूँ उससे शहद बनाती हूँ, और वो एक औषधि के रूप में कई दशकों तक रखा रहता है, और समाज जो है उसको औषधि के रूप में प्रयोग करता है। तो इस कथन से ये प्रेरणा मिलती है कि हर जीव का अपनी अपनी उपयोगिता है, और चूंकि हम मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए जो समाज को कुछ न कुछ दे के जाए। हमारे कर्तव्य ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई हमसे मिलने से कतराए, हमारे पड़ोस में रहने से कतराए। हम समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो सकते, तो इस संसार में मनुष्य जीवन में आने का कोई फायदा नहीं। और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि हमारे पड़ोस में अगर कोई संघर्ष कर